बैक टू अनदर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि हम पाइथन के अंदर कोड किस तरह से कर सकते हैं, एआई के यूजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। ठीक है, और थोड़ा सा हमने थ्योरी पढ़ी, थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल भी वर्क किया, हमने फर्स्ट क्लास अपनी लिखी। ठीक है, हमने कोड किया पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। अब हमने पाइथन के बेसिक्स देखने हैं इन डेप्थ। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बताए जाएंगे पाइथन के बेसिक्स क्या होते हैं, पाइथन में डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और इनके ऊपर हम प्रैक्टिकल कोड करेंगे। लास्ट टाइम हमने एनवायरनमेंट भी बना लिया था, तो अब हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने लेक्चर पहला रेडी है हमारा सेकंड लेक्चर। कोई भी कोड हम करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो इन सेट्स के वैल्यू होती है। ठीक है, पहली कोई भी प्रोग्रामिंग होगी, उसकी सारी की सारी जितनी भी कोर कंसेप्ट होंगे, कोर आइडियाज होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर बेस करेंगे। ठीक है, पहला डेटा पे, द इंफॉर्मेशन वी वांट टू प्रोसेस, नंबर, टेक्स्ट एंड लॉजिक। अब कोई भी ऐसा डाटा जो हम प्रोसेस करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए की बात ले लेते हैं, मैंने कोई भी एक वेरिएबल उनको दिया, कोई भी एक डाटा दिया, सॉरी डाटा दिया। ठीक है, अब वो डाटा क्या था कि मैंने उसको कहा कि मुझे चाय बना दो। ठीक है, अब वो डाटा था, उसके पास गया। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो टेक्स्ट में हो सकता है, वो नंबर्स में हो सकता है, वो लॉजिक में भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने टेक्स्ट में दिया, टेक्स्ट में डेटा दिया। अब उसने क्या किया कि उसको पकड़ा। ठीक है, अब वेरिएबल्स जो कि उस डाटा को होल्ड करते हैं, जिसको हम कंटेनर्स कहते हैं, कंटेनर्स में वो डाटा स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद ऑपरेटर्स यूज हुए, जिन्होंने एक्सेस, उनके ऊपर जो एक्शन है वो परफॉर्म किया कि इसके ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हर एक लैंग्वेज के अंदर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होगी। ठीक है, ये अगर आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, तो आपके लिए पाइथन बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। चलें देखते हैं, हमारे पास पहला पॉइंट हमारा है डेटा का। ठीक है, हमने डेटा को देख लिया। फिर वेरिएबल्स दैट कंटेनर, द कंटेनर्स दैट होल्ड दिस डाटा। कोई भी डाटा होगा वो, यानी कि हमने अगर नंबर भी दिए हैं तो वो कहाँ जाएगा, वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, ऑपरेटर्स द टूल्स दैट लेट अस परफॉर्म एक्शंस ऑन दिस डाटा। अब हमारे डाटा के ऊपर कोई भी एक्शन जो होगा वो परफॉर्म किसके थ्रू होगा, वो ऑपरेटर्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम थ्योरिकल देख लेते हैं, थ्योरी के लिहाज से देख लेते हैं। अच्छा, इन पाइथन दीज concepts are especially simple and powerful because Python is dynamically typed, interpreted, readable। अब पाइथन के बारे में तो सबको ये चीज़ें पता है कि भाई पाइथन बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं हम। अगर मैं आपको पाइथन का कोई कोड यहाँ से नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें, जैसे ये एक पाइथन का कोड है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हमने एक बनाया है, तो पाइथन का कोड इजीली समझ सकते हैं हम, इजीली लिख भी सकते हैं हम। नेट जैसे हमने लास्ट टाइम इन्वायरमेंट सेट किया था, ठीक है, वैसी चीज़ें सारी आगे आगे हमें पता चलती जाएंगी। बहुत ईजी होता है पाइथन के अंदर, और पाइथन क्या कह लें, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, कोई भी बंदा ऐसे लगेगा आपको कि जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम पाइथन के अंदर काम करते हैं तो ओके। सो पाइथन का जो फिगर डायनेमिकली टाइप्ड है, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर टाइप्स, स्पेशली पाइथन फिगर आउट देम। पहली चीज़ कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ स्पेसिफिक नहीं करनी पड़नी, कोई भी ऐसा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पाइथन के लिए, जो हम सिर्फ पाइथन को बताएं कि भाई ये इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, वो पाइथन खुद ही देख लेता है, हमें ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डायनेमिक ऑप्शन हमारे पास पाइथन में अवेलेबल होता है। इंटरप्रेटेड, जैसे हमारे पास है, वी कैन रन कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी कोड हो उसको लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक कोड लिखा, उसको टेस्ट किया, प्रिंट करवाया, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास अगला कोड भी आता है, कोड नॉट फंक्शंस। ओके, वेरिएबल्स, जिस मैंने आपको पहले बताया, वेरिएबल्स भी सेम ही है। ठीक है, रूल्स फॉर वेरिएबल्स, अब ये भी आपने देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पहला हमारे पास जो पॉइंट था वो ये था, इंट्रोडक्शन। दूसरे पॉइंट में हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। अ वेरिएबल इन पाइथन इज लाइक अ लेबल यू स्टिक ऑन अ बॉक्स। कि हम एक जब वेरिएबल बना रहे होते हैं, तो वो इस तरह से होता है कि जैसे भी हमने कई एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर लेबल लगा दिया। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने नीचे बनाया है एज का। ठीक है, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवा दी, वैसे ही यहाँ पर सेम सिनेरियो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब पाइथन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा वीएस कोड को, आप जुपिटर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए वीएस कोड मोस्टली यूज़ करता हूँ, तो मेरे इसके ऊपर अच्छी ग्रिप है। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। मोस्टली लोगों को जुपिटर अच्छा लगता है, इनको पाइचार्म अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप उनमें भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास, पाइथन बेसिक्स ये भी है, इसको हम हटा देते हैं। हमने ओपन करना था अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर। चलिए एक नया फोल्डर बनाते हैं, जब हमारे पास बना पड़ा है, एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, हमारे पास ये पड़ा हुआ है एआई कोर्स। ओके, इसके अंदर हम ओपन कर लेते हैं किसको, अपने वीएस कोड को। ये लें, वीएस कोड यहाँ पे ऊपर हो गया।
चलें जी, यहाँ पर हो गया। अब जो हमारा फर्स्ट कोड था थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि हमने कुछ भी लिखा वो सारा कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमने पहला कोड कुछ किया हुआ था एआई क्लास का, लेकिन हमने इन डेप्थ अब लेके जाना है। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ लेके चलते हैं। रोल एन, रोल एस, सेव, ठीक है। अब हमने वेट एक सेकंड यार, ब्रेक लगा। पाइथन का ये कितना लेक्चर है? पहला इंट्रो है, पहला लेक्चर हो गया मेरा रिकॉर्ड, ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा ही है ना। फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, तो इंट्रो था, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखना था सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्लास है, ये सेकंड क्लास है ना, इंट्रो अलग है, ये सेकंड क्लास बनती है। चलो ठीक है, यहाँ से कट होगा, ठीक है, तो कट लगाना। तो यहाँ मैंने कोई कट नहीं लगाया, लेकिन हाँ यहाँ से हम न्यू फाइल बनाते हैं। चलो यहाँ करो। सो यहाँ पर अब हमारे पास हमारा न्यू फाइल बन रही है, ठीक है। न्यू फाइल के ऊपर हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ओपन करना है बेसिक्स ऑफ पाइथन। चले इसको .py के नाम से हम सेव कर लेते हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन। ये हमारी नेक्स्ट क्लास थी, ठीक है। यहाँ पे मेरा चैटबॉट ओपन है, हमने वो नहीं यूज़ करना, हमने सारा काम खुद करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ गए, अब हमने क्या करना है कि हमने वेरिएबल बनाना है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के अंदर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक वेरिएबल है, अब आपको ना कुछ रूल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। द बॉक्स कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू, कोई किसी भी टाइप की वो वैल्यू देख सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, एक वेरिएबल ने नंबर इंटीजर्स इंटेंड किए हुए हैं, एक ने स्ट्रिंग इंटेंड किए हुए, ठीक है। सो एंड अब अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, एंड यू कैन लेटर रिप्लेस द वैल्यू इनसाइड द बॉक्स विद समथिंग एल्स। आप चेंज इसको कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू को कुछ भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पाइथन के अंदर ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। एक वेरिएबल ये होता है, ओके। रूल्स फॉर वेरिएबल। अच्छा, अब जो लेटर्स होते हैं ये अंडरस्कोर, मैं अब आपको बता दूं कुछ रूल्स इसके होते हैं हमारे पास। जैसे मैं अब आपको थोड़ा सा एक वेबसाइट के थ्रू बताता हूँ, W3 स्कूल। यहाँ पे हमारे पास जो पाइथन आती है ना, यहाँ पर पाइथन ये है। सो यहाँ पर जैसे हम पाइथन को देखते हैं तो पाइथन में हमारे पास सेम चीज़ आ रही है, ओके। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ये सिंटैक्स देख लिए थे, ठीक है। सिंटैक्स, कमेंट्स वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाता है इजीली, ओके। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो ही गया भाई कि ये सिंटैक्स क्या होता है। पाइथन का मैंने सिंटैक्स आपको बता दिया था, ठीक है। हमने पहला कोड कर लिया था। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमारे पास गेट स्टार्टेड टू वैसी वही चीज़ है कि पाइथन का वर्जन चेक करना हो या किस तरह से पाइथन इंस्टॉल होती है, लेकिन ये सिर्फ पाइथन के ऊपर है। हमने वेरिएबल्स पे आना है, ठीक है। वेरिएबल्स कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर भी बनाए हुए हैं, ओके। यहाँ पर भी ये वेरिएबल बना हुआ है, ओके। ये भी सेम है वेरिएबल। वैलिड वेरिएबल नेम, इनवैलिड वेरिएबल नेम, वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। अगर मैं इनको कहीं पे जाकर रन भी करता हूँ तो ये सेम ही इशू हमारे पास थ्रो करेंगे, तो इसको नहीं हमने देखना, हम यहाँ पर आते हैं। अब आपके पास मैं चीज़ बताऊंगा कि हमारे पास सिंपल वेरिएबल कैसे बनता है। तो सिंपल वेरिएबल हमारे पास किस तरह से बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि हमने VS कोड के अंदर ही एक वेरिएबल बनाना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वेरिएबल्स हम किस तरह से बना सकते हैं, आपने भी उस तरह से ट्राई करना है। सो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम, वही काम जो मैंने पहले वहाँ पे किया है। यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल टू अली, ठीक है, सॉरी सिंगल या डबल कोट्स के अंदर अली। इसके बाद आ जाती है एज इज इक्वल टू 26, 24, 25 समथिंग एल्स लिख दें। चलो एज लिख देते हैं हम 23 एंड हम इसके आगे इसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको करवाना है प्रिंट, लेकिन प्रिंट से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये सिंपल प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मैंने भाई इनको करना है दोनों को एक साथ, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट पहला हमारे पास नेम, सेकेंड अब कोमा लगाने के बाद आप इसको डबल प्रिंट करवा सकते हैं एज, ओके। अब इसको करते हैं रन। अब इसको जैसे हमने पाइथन के टर्मिनल के अंदर रन किया तो हमारे पास कुछ ये आया अली 23, ठीक है। ये एक सिंपल वेरिएबल था। अब आप इसको अलग अलग प्रिंट भी करवा सकते हो, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है, उन्होंने अलग अलग प्रिंट करवाया हुआ है। अब इसमें स्ट्रिंग और स्टर भी आते हैं, वो भी सेम है, इंटीजर और जो स्टर है, ठीक है। स्टर बेसिकली स्ट्रिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या है और इंटीजर क्या है ये मैं आपको आगे चल बताऊंगा, ये डेटा टाइप्स में आ जाता है हमारे, ओके। सो कास्टिंग वो भी सेम चीज़ है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम कास्टिंग को देखते हैं। अब आपको जिसको मैथ्स आती है उसको ये चीज़ बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि मैथ्स वाले बंदे को ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि हम इंटीजर किस तरह से, एक जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास एक वेरिएबल होता है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ तो हमें क्लियर है कि हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आते हैं, हमें वेरिएबल मिल गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हम थोड़ा सा, इसी को ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। अब ये असाइनमेंट भी एंड पे,
और इस असाइनमेंट तक इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं कहाँ पे, अपने VS कोड के ऊपर, ताकि आपको यही चीज़ यहीं से एग्जाम्पल से जब समझ आए तो थोड़ी सी बेहतर हो। इसको कमेंट करते हैं, कमेंट करने का तरीका आपको पता ही है, तो इसको एक बार यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको टर्मिनल को मैं बंद करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से कोड समझा सकूँ और फिर आगे लेके चल सकूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं अब आपको चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे ये भी कमेंट है। ओके, यहाँ पे ये जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं मोस्टली इसके अंदर कमेंट है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक नाम लिखा, हमने इसको रन कर लेते हैं। मैं आपको पहले रन करके दिखा देता हूँ, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये वाला तो एरिया वैसे भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। वैलिड वेरिएबल्स नेम, आप एक वेरिएबल को कोई भी अपने नाम देना है तो किस तरह से दे सकते हैं, आप नाम दे सकते हो जस्ट इस तरह से भी दे सकते हो नाम, ठीक है। ये अभी नेम जो है ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, अभी के लिए लिटरल नेम है वेरिएबल, ये एक्सेस नहीं है अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दें पर्सन नेम। ओके, फिर आगे भी सेम ही है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, आप वो नहीं यूज कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो डेफ नहीं आएगा, क्यों, एरर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए 2 नंबर आ गया, यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे रेड इशू होगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से वो कीवर्ड्स हैं जो पाइथन यूज करती है अपने काम के लिए। ओके, चलें अब यहाँ पे मैं फिर से उसी चीज़ पे आ जाता हूँ, यहाँ तक हो गया। अब इस कोड को थोड़ा सा रन करते हैं, लेकिन साथ में ये भी रन हो जाएगा जिसमें एक्स है, ठीक है, एक्स को प्रिंट करवाया गया है और एक एक्स में हमारे पास हेलो वर्ड है। सेम वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स, सेम वेरिएबल है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है। इनवैलिड भी वही सेम है कि आप पहले नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है, और क्लास तो वैसे नहीं दे सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, हम कोई भी नंबर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 तो नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9 तब भी नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A तो आ जाएगा, ठीक है। अगर अंडरस्कोर लगा दूँ A1 एज तो वो आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ कोई रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो पाइथन के पास पहले से है, जैसे क्लास हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, हाँ, लेकिन एक मैं चीज़ और बता दूँ, वो भी नहीं आएगा। ओके, तो आपने क्या करना है कि जो पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड्स उनको यूज़ नहीं करना है एक वेरिएबल बनाते हुए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया वैलिड कीवर्ड्स। अब हम इसको रन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वेरिएबल जो होती है, हम किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे वो देखते हैं वेरिएबल रिसाइनमेंट। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास पहला आ रहा है आंसर एक्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं। अच्छा, सो हमारे पास ये भी आ रहे हैं, इनको भी हम कमेंट ही कर देते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल की असाइनमेंट है वो किस तरह से है कि जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ अली। ओके, अली इज इक्वल टू, या अली इज इक्वल टू, अब हमने अली तो नहीं देखना था, सॉरी, एज को ही ले लेते हैं बिकॉज हम एज के साथ चल रहे हैं, एक पर्सन की एज है। अब वो एज, या हम कह लें कि पर्सन, चलिए पर्सन लिख लेते हैं, हम इसका वेरिएबल का नाम रखते हैं पर्सन। अब पर्सन को मैं कहता हूँ कि भाई उसकी एज थी, एज के ऊपर मैं बात करूँगा 25 ईयर्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट। अब मैं प्रिंट किसको करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा पर्सन को प्रिंट। ये हो गया हमारे पास एक वर्जन, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा, जैसे ये प्रिंट होगा क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा जो कि अब ये भी हुआ है पर्सन का 25। ओके, इसका आंसर आएगा 25। और जो मेरे पास नेक्स्ट है उसका आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। अब सेम मैं लेता हूँ पर्सन, पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं ना एक बार, इसको एक बार प्रिंट करवाते हैं, रन करेगा, ये ले 25 आ गया। ओके, अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि भाई 25 आ गया। अब सेम चीज मैं करूंगा कि पर्सन, अब आएगा नेम, पर्सन आगे मैं लिख देता हूँ अली। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ पर्सन को, ठीक है, प्रिंट पर्सन। ओके, ये ले जी, ये हमारे पास पर्सन नहीं, पर्सन, सॉरी पर्सन। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, एक हमारे पास ये वाला बन गया था, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे ये वाला बना लिया। अब इसका जो आउटपुट होगी वो होगी अली, बट इसमें एक चीज और भी है, यहाँ पे जैसे बताया गया है सेम वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या आएगा चेक करते हैं, दोनों ही प्रिंट हुए। लेकिन अगर हम चलते हैं ऊपर वाली के ऊपर तो ऊपर वाली को भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी दोनों प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। इसको अभी के लिए यहीं से ही हम प्रिंट कर देते हैं, ये लें, और इसको कर देते हैं हम अनप्रिंट, ये लें, चलें। अब इसको करते हैं रन, ठीक है, दोनों ही प्रिंट हुए हैं, ठीक है। उसने कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं लिया या स्पेसिफिक वेरिएबल को नहीं लिया। ओके, यहाँ तक आई होप सो कि आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, उसने दोनों प्रिंट किए हैं। ओके, ये होगा हमारे पास बेसिक्स,
जो थे वेरिएबल के, वेरिएबल का हम कैसे बनाते हैं। और ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर नॉट अ डिजिट, वही चीज़ मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड जैसे क्लास, इफ और डेफ फंक्शन, ये सारे कीवर्ड्स हम नहीं यूज कर सकते। केस सेंसिटिव नेम एंड नेम आर डिफरेंट। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है, अगर मैं इसको इसको बड़ा एक्स कर देता हूँ और ये कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा, चलें इसको भी देखते हैं। देख लें, दोनों ही आंसर आए हैं। ठीक है, बिकॉज ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है हमारे पास पाइथन, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अगर आप किसी का नाम अली लिख के ए कैपिटल लिख रहे हैं और किसी का नाम अली लिख के ए स्मॉल लिख रहे हैं तो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सेम नहीं होगा, ओके, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। वेरिएबल्स के आगे एग्जांपल भी थी, वही चीज़ सेम होगी, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। वेरिएबल्स का वैसे एक पॉइंट पूरा है, वेरिएबल्स के ऊपर वेरिएबल नेम्स भी हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वेरिएबल्स के ऊपर अगर जाऊँ तो सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर ही प्रॉपर एक हमारे पास लेक्चर होगा, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स को डिफरेंट तरह से देखना है। हमारे पास सिंपल वेरिएबल भी आता है। ठीक है, हमारे पास कुछ ये भी कास्टिंग के लिए भी आते हैं। चलिए कास्टिंग वाला भी आपको करके दिखा देता हूँ। जब कास्टिंग हम क्या करते हैं, कास्टिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वो हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो मैं कमेंट करता जा रहा हूँ, साथ साथ कमेंट क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो कोड है वो इशू ना जनरेट करे, हमारा जितना भी हमारी क्लास है वो सेफ रहे। चलें अब आगे आते हैं कास्टिंग का। अब कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है कि कास्टिंग में हम ये देखते हैं कि किसी भी डेटा के साथ हमने वेरिएबल रन करना है। ठीक है, उसकी टाइप्स वगैरह भी देखनी है हमने इसके अंदर। ठीक है, और उसके हमने किस तरह से लाइक कह लेंगे एक ही डिजिट को किस तरह से अलग अलग कास्ट के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, चलें वो देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर 1, इसको भी सेम बाय वैल्यू जो हो आप वो सेम रखें ताकि आपको पता रहे। ठीक है, सो यहाँ पे स्टर, ओके, स्टर के अंदर वैल्यू मैं रख देता हूँ 5। नंबर 2 को हम देते हैं इंट, बिल्कुल मैं वैसे ही जा रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल के अंदर है, इसको 5। और एक नंबर 3, ओके जी, यहाँ पे अभी हम यही चीज़ लिख देंगे, तो यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, फ्लोट की वैल्यू मोस्ट लोगों को पता होगा कि वो क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है। सो मैं अभी बता के स्पॉइल नहीं करूँगा कुछ भी। अब मैंने क्या करना है, सॉरी, अब मैंने इनको प्रिंट करवाना है। मैं करवाता हूँ प्रिंट, मैंने करवा देने तीनों नंबर्स को प्रिंट, नंबर 1 कोमा, ठीक है, बल्कि नहीं इसको सेपरेट ही प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास इशू ना जनरेट हो। एंड नंबर 3, हियर वी गो। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब आंसर क्या आएगा मैं आपको पहले बता दूं, इसका स्टर। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप इसके ऊपर होल्ड करते हैं, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने जस्ट होल्ड किया है, आपको इसकी डेफिनेशन दिख रही है। यहाँ से अगर आप डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको साफ दिख रहा है। स्टर क्लास ऑब्जेक्ट, स्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट, एक नई स्ट्रिंग बनानी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। इफ इनकोडिंग और एरर इज स्पेसिफिक देन द ऑब्जेक्ट मस्ट एक्सपोज द डेटा बफर दैट विल बी डिकोडेड यूजिंग द गिवन encoding and error handling, otherwise return result will be stir identify। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसा कोड हो जिसके अंदर एरर थ्रो हो या वो इनकोड हैंडलर ना हो तो वो एक एरर थ्रो करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टर को यूज कर सकते हैं। इंट की भी सबको पता है, इंट बेसिकली होता क्या है, इंटीजर वैल्यू को मैनेज करने के लिए काम आता है। फ्लोट में आपको नहीं पता, फ्लोट हम अभी देखेंगे उसको। ओके, यहाँ तक हो गया। अब करते हैं इसको प्रिंट। चलिए, मैंने इस कोड को रन किया, अब हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आया 5 और 0.5, 5.0। फ्लोट वैल्यू जो होती है वो 5.0 पे आती है, लेकिन मुझे अब चाहिए कि जी मुझे इसकी टाइप पता करनी है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। चलें, अब मुझे जी इसकी टाइप्स भी बताओ, इसकी टाइप हम किस तरह से जानेंगे। टाइप को जानने के लिए आपके पास पाइथन के अंदर जो चीज़ आती है वो बेसिक चीज़ ये होती है कि मैं सेम ही कोड को इसी सेम कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा टाइप। अब ये जो टाइप का हमारे पास मेथड आ रहा है, ये बेसिकली करता क्या है, ये हमें बताएगा कि हमारे पास टाइप कौन सी है। ठीक है, आपने जब भी किसी भी वेरिएबल की कोई भी टाइप डिफाइन करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये टाइप, ठीक है, और ये टाइप के ब्रैकेट के अंदर तीसरी। अब मैंने तो नहीं बताया ना इसको कि भाई कौन सी टाइप है, इसकी क्या टाइप होनी चाहिए, ये खुद ब खुद डिफाइन करेगा कि ये टाइप इसकी ये वाली है। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। अब इसको करते हैं रन। अब पहले की वैल्यू, पहले की टाइप कौन सी थी, पहले की थी स्टर, दूसरे की इंट, तीसरे की फ्लोट। ठीक है, ये तीनों क्लासेस उसने पहले से दे दी, ये हमारे पास आउटपुट ऐसे आता है। लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और फिर हम इसको रन करते हैं तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा आपके पास।
ओके, ये आ गया आपके पास आउटपुट। चलें, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आई होप सो। ये थे हमारे वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। अब टाइप भी होगी केस सेंसिटिव, मैंने आपको पहले बताया था कि ए और ए दोनों डिफरेंट है, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। वेरिएबल नेम्स वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वेरिएबल नेम्स किस तरह से होते हैं। वेरिएबल का नेम हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेरिएबल नेम्स के अंदर आती हैं। आप वेरिएबल इस तरह से लिख सकते हो अंडरस्कोर स्टार्ट में रख के, ठीक है, फिर उसको कोई वैल्यू साइन करके। और इस तरह से तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ठीक है, स्पेस भी नहीं दे सकते आप उसके अंदर। वेरिएबल के अंदर कोई भी ऐसे कोई हाइफन नहीं लगा सकते, और नंबर तो पहले दे ही नहीं सकते, ये इलीगल वेरिएबल नेम्स हो जाएंगे, ठीक है, एरर थ्रो करवाएगा। अब आप इसको वेरिएबल्स को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैमल केस, पार्शियल केस, स्नेक, ये तीन हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं किस तरह से मैं आपको थोड़ा सा करवाता हूँ। अब जैसे हमारे पास ये तो हो गया हमारा सारा टॉपिक क्लियर, ऑलराइट। अब आते हैं अगली चीज़ों के ऊपर। अब हमारे पास कह लें कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा वेव कोड अलग होता है, हमारा अलग है, आपके जैसे बात करूं कि आपके दोस्त का अलग होगा, ठीक है, उसके जाने वाले का कोड अलग होगा, वेब कोड अलग होगा, ठीक है। तो आपका जो वेरिएबल लिखने का स्टाइल होगा वही चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। वेरिएबल राइटिंग जो स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है कभी कभार। चले, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं कुछ हम वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। अब पहला हमारे पास होता है कैमल केस। अब कैमल जिस तरह से बना होता है हमारे पास, वैसे ये वेरिएबल बनता है। पहला लेटर स्मॉल, दूसरे नेम का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारा सेम, और एंड पे कैपिटल। वैसे ही यहाँ पर है जो हमारे पास पार्सल होता है, ये भी सेम होता है कि पहले हर एक लेटर का जो भी एक वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ये तब जब आप ज़्यादा कह लें कि वेरिएबल्स को यूज़ करें, कोई बड़े, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बड़ा, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। अब मैं कैमल के ऊपर काम करूँगा। पहला हमारे पास कैमल है, क्लास स्टूडेंट, क्लास नेम, ठीक है, या आप ऐसे कर लें 6 क्लास नेम, ठीक है। ये एक हमारे पास कैमल केस आ गया, 6 क्लास नेम, ठीक है, कि 6 क्लास रोल लिख दें या नंबर लिख दें, 6 क्लास नंबर, ओके। अब मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू 25 की। ये हमारे पास पहला कौन सा आ गया, ये आ गया कैमल केस, इसके ऊपर लिख देते हैं बाय द वे कैमल केस, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट हो जाएगा वो, ऐसे प्रिंट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, वही सेम आएगी 6 क्लास नंबर, ठीक है। अब हम तीनों को एक साथ ही करते हैं, कोई इशू जनरेट नहीं होगा। दूसरा हमारे पास कौन सा था, पहला हमारे पास कैमल केस हो गया, दूसरा पास्कल। सो पास्कल को भी हम इस तरह से लेके चलेंगे, पास्कल केस, ओके। अब इसको लिखने का तरीका सेम ही वैसे है कि हमारा पहला लेटर जैसे नेम, या हम लिखेंगे 6 क्लास नेम। अब मैं इसके ऊपर सॉरी नेम लिखते चले, 6 क्लास का नाम, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर 6A कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्नेक, जैसे सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है, ओके। सो स्नेक केस, ओके। स्नेक केस भी आपको सेम ही मिलेगा। अब स्नेक केस को जब हम यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे 6, आप इसको मैटर नहीं करता, आप इसको कैपिटल में लिखो या जैसे भी लिखो, 6 स्पेस नहीं देनी, सॉरी 6 क्लास अंडरस्कोर देना है, नेम, क्लास नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर, ये रोल नंबर आ गया। इसके ऊपर मैं देता हूँ लाइक, क्या देता हूँ इसको 056, या आप इसको कर दें 12 कर लें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास उसी को हमने प्रिंट करवाया। अब मैंने प्रिंट किसको करवाया, हमारे पास जो स्नेक केस के अंदर आ रहा है जिसका नाम है 6 क्लास नंबर। अब मैं नेक्स्ट, इसके बाद ये तो हमारे पास इतना क्लियर हो गया कि भाई 6 क्लास नंबर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा है, जो स्नेक केस में आ रहा है, इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट 6 क्लास रोल नंबर, ओके। सो यहाँ तक तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होगी होंगी। सो यहाँ तक तो हमने वेरिएबल्स देख लिया, हमने वेरिएबल्स नंबर भी लिख दिया, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, किसको रन करना है, पहले टर्मिनल हम बंद करते हैं, हमने अब इसको रन करना है, ठीक है। सो ये लें, हमारे पास वो तीनों ही वैल्यूज ने प्रिंट करवा दी, बिकॉज हमने जो वेरिएबल केसेस थे वो अलग अलग यूज़ किए, ठीक है, वेरिएबल नेम्स अलग अलग यूज़ किए। अब आपके लिए जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि असाइनमेंट मल्टीपल वैल्यूज, ये तो हमने करना नहीं है। हम अपनी चीज़ पे आते हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट वर्क वर्जन था। अब यहाँ पे कुछ डेटा वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये आपके लिए एज अ टास्क लेके चला जाएगा, क्योंकि ये जो जितनी चीज़ें हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप करवानी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी के लिए हम इन्हीं पे ही रहते हैं, आपको वेरिएबल्स के बेसिक्स जो हैं ये यही क्लास यहीं तक करते हैं। सो आज की हमारी क्लास इतनी ही, हमने वेरिएबल्स के स्नेक केस वगैरह देख लिए, सारी चीज़ें देख ली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ आई होगी। बेसिक्स करवाए हैं, ज़्यादा काम नहीं आपको दिया, बिकॉज आगे चल के बहुत ज़्यादा बर्डन बनेगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।